चल देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोग टाइप 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी नहीं देखे हैं पहले इसके पहले 4 टाइप तक देख लें, इसके बाद यहाँ से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन इन एक्स टाइम्स ऑफ द लॉस इंसर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कभी भी लाभ का कुछ गुना, जैसे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना पर आधारित इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा, उसी पर आधारित प्रश्न जो यहाँ पर किस प्रकार से पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2019 का ये पूछा हुआ ही प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, एक वस्तु को रुपीज 13,400 में बेचने से, एक वस्तु को कितना में बेच रहा है, 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ, फिर कहते हैं 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। इसका मतलब अगर वो 13,400 रुपया में किसी सामान को बेचता है तब उसको क्या क्या होता है, लाभ। लेकिन जब उसी वस्तु को 11,600 में बेचता है तब उसको क्या होता है, नुकसान होता है, मतलब हानि हो गया, लेकिन हानि के बराबर है। इसका मतलब हुआ जितने रुपया का लाभ हुआ उतने रुपया का हानि भी हुआ। जैसे मान लो अगर 13,400 में बेचने पर अगर 100 रुपया का लाभ होता है तो इतना रुपया में बेचने के बाद 100 रुपया को उसको हानि भी हो जाता है। वही यहाँ कहता है बराबर है, मतलब नुकसान के बराबर है। नुकसान के बराबर का यही मतलब हुआ, जितना रुपये का लाभ होता है फिर उतना रुपया का हानि हो जाता है। नहीं समझे, हानि हो गया। अगर इसे 14,750 ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि जैसे प्रश्न फाइनल एग्जाम में आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, इसी रूप में वो टाइप किया था, नहीं समझे, इसीलिए इसी रूप में उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था, इसीलिए लिख दिया गया। यानी 14,750 किस में है, रुपया में बेचा जाता है। तो कहता है उसको तो क्या लाभ होगा, मतलब उसको लाभ कितना होना चाहिए। अगर वो वस्तु कितना में बेचे, 14,750 रुपया में बेचेगा, ताकि उसको लाभ कितना रुपया का होगा यही हमें पता करना है। चले एक कॉमन सेंस पहले हम आपको दे देते हैं, एक फार्मूला के रूप में जो हम लोग पहले पढ़े। देखिए एक फार्मूला पहले लिख लीजिए, फिर हमको समझाने में थोड़ा आसानी होगा। पहले से भी जानबे करते हैं, लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए ना, एसपी माइनस सीपी नहीं होता। अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, बोलिए, क्रय मूल्य निकालना चाहते तो कैसे निकलेगा, तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस लाभ, यानी प्रॉफिट, है ना। चलो तो एक याद रख लेना है आपको ये लाभ है ना, प्रॉफिट है। आइए देखिए, तो आपको एक याद रख लेना है, क्रय मूल्य कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में लाभ को जब घटा देते हैं तो हमको क्रय मूल्य पता होता है। लेकिन एक और क्रय मूल्य का एक और सिचुएशन चलेगा, हानि बराबर बता सकते हैं, लॉस बराबर, बोलिए ना फार्मूला, लॉस बराबर बोलिए सीपी माइनस एसपी, यह ना होता, हानि बराबर तो यही होता है। आइए देखिए, तो हमको यहाँ सीपी बता दीजिए कैसे निकलेगा, सीपी माइनस में इधर प्लस में, तो इसका मतलब लॉस प्लस क्या होगा, एसपी बराबर सीपी। तो सीपी का मेरे पास दो फार्मूला अब निकल गया, इसको बाएं लिखे, इसको दाएं लिख दिए। अब आप ही देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ एसपी में कुछ घटा रहे हैं, यहाँ एसपी में कुछ जोड़ रहे हैं। तो सीधा अगर लाभ होगा तो घटाना है, अगर हानि हुआ तो जोड़ना है। तो जोड़ने से हमें क्या पता चलेगा, सीपी। इसके कल वाला क्लास में हम लोग एसपी निकाल रहे थे, नहीं याद है, कल पिछला वाला में। आप देखिए तो यहाँ पे क्रय मूल्य हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं। अगर लाभ होता होगा
तो हम एसपी में लाभ को घटा देंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर हानि होता होगा तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लोग एसपी प्लस लॉस लगा देंगे। क्या नहीं समझे? दोनों एक ही चीज है, लेकिन चीज आपको क्या समझना है, लॉस लगेगा तो सीपी का मान इससे निकालेंगे, अगर हाँ प्रॉफिट होगा तो सीपी का मान इस पे लगाएंगे। नहीं समझे? लेकिन जोड़ना या घटाना है तो हमको एसपीए में, जैसे एसपी में यहाँ कुछ घटा रहे तो यहाँ एसपी में जोड़ते हैं। तो क्रय मूल्य जब भी निकालते हैं दोनों स्थिति में तो एसपीएम में जोड़ या घटा करते हैं। इस चीज का ख्याल रखेंगे। लाभ होगा तो घटाना है, हानि होगा तो जोड़ना है, इतना से याद रहेगा। चले पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे अभी जस्ट। चलिए इस प्रश्न को हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। सबसे पहला है, कुछ हम लोग इसको बेसिक तरीका से बनाते हैं, फिर इसको शॉर्ट रूप वाला भी बनाना है, ठीक है। पहले बेसिक तरीका से बना लेते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं शुरू। जैसे एक वस्तु को 13,400 में बेचता है तो उसको लाभ होता है, 11,600 में बेचता है तो उसे हानि होता है, ठीक है। लेकिन लाभ हानि आपस में क्या है, बराबर है, यानी जितना का लाभ हुआ सीधा उतने का हानि हो रहा है, ये ना हुआ। अगर उस वस्तु को 14,750 में बेचा होता तो उसका लाभ क्या होगा, यही पता करना है। लेकिन खरीदा कितना में, कहाँ जानकारी है, कितना रुपया में खरीदा सामान का, कहीं इसका जिक्र है? देखिए तो कहीं नहीं, हर जगह बेचिए रहा, यहाँ भी बेचिए रहा, यहाँ भी बेचिए रहा, यहाँ भी बेचिए रहा, नहीं बेचा तो खरीदा कहाँ, कहीं नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए, जब तक हम खरीदेंगे नहीं तब तक बेचेंगे कैसे। थोड़ा सा पहले बेसिक नॉलेज से इसको बढ़ाते आगे। तो मान लीजिए जिस भी वस्तु के 13,400 में बेचता है तो माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कुछ है सीपी। सीपी माना क्रय मूल्य, कुछ रुपया में वो खरीदा, माना कि सीपी रुपया में खरीदा। बात समझिएगा, यहाँ से अब डाटा शुरू कर रहे हैं। किसी वस्तु को सीपी रुपया में खरीदा, माना क्रय मूल्य में खरीद लिया, और वो जो बेचता है ना, दो स्टाइल में बेच रहा है। एक बेचा कितना में, जरा बता दीजिए, 13,400 में जब बेचता है तो उसको लाभ होता है। पी मतलब प्रॉफिट, याद रखिएगा, प्रॉफिट माना लाभ, शॉर्ट में लिखेंगे, नहीं समझे। जब 13,400 में बेचता है तो उसको लाभ होता है, ये हम नहीं कर रहे, सवाल देखिए स्वयं बोलता है। एक वस्तु को जब 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ बोल दिया ना, इतना बेचता है तो उसको क्या होता है, लाभ होता है, नहीं समझे। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ ना, 13,400 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितना हुआ कोई जानकारी नहीं है। अगर आप 10 रुपया मानते 10 तो फिक्स हो जाएगा, 20 मानिएगा 20 भी फिक्स हो जाएगा। माना कि उन्होंने उसको जो है ना 100 रुपये का लाभ हुआ, माना नहीं समझे, माना कि उसको कितना रुपया का लाभ हुआ, 100 रुपया का लाभ हुआ। फिर जब उसी वस्तु को दोबारा बेचता है कितना में, बोलिए ना, 11,600 में जैसे वो बेचता है तो उस बेचारे को लॉस लग जाता है, लेकिन उतने रुपया का लगता है लॉस जितना का लाभ हुआ था। देखिए आगे बोलता है 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। नुकसान माना क्या, हानि होना, यानी जितना रुपये का लाभ हुआ था उतने रुपया का हानि हो गया। अगर 100 रुपया का लाभ हुआ था तो 100 रुपया का हानि हुआ होगा। क्या नहीं समझे, यहाँ तक समझे कि नहीं? अब जरा बताइए हमें, ये तो विक्रय मूल्य है और ये हानि है, नहीं समझ रहे, ये हानि है ना है। जब 11,600 में बेचता है तो 100 रुपया का हानि होता है, लेकिन जब 13,400 में बेचता है तो 100 रुपया का लाभ होता है। अच्छा, ये x से x का है माने, यहाँ लिखा है नुकसान बराबर है, इसीलिए ने एक ही वेरिएबल यहाँ पर यूज किया। क्या नहीं समझे? अब देखिए जरा बताइए, यहाँ पे अभी तुरंत हमने आपको बताया क्रय मूल्य निकालने का, ये तो लॉस हो रहा है बेचारे को। अगर लॉस होता है तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, बोलिए? अभी तुरंत लिखाए थे ना, अगर लॉस लगता है तो जोड़ते हैं ना एसपी में,
याद करिए ना इसे, फार्मूला लिखेंगे फिर लंबा होते जाएगा। एसपी में माना सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं। इसका मतलब 11,600 में किसको जोड़ेंगे? एक्स को। इस वस्तु का एक क्रय मूल्य है। कोई कहेगा नहीं हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम इससे निकालेंगे। निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे। अगर उसको लाभ होता है तो उसके अनुसार सीपी का मान क्या होगा? बोले बोले। अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपये का लाभ हुआ है तो नहीं समझे, सीपी कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस एक्स ना हो जाएगा यानी एसपी 13,400 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब ये चीज आप बताइए स्वयं। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखता है, उसी वस्तु को बेचने पर, मतलब जिस वस्तु को 13,400 में बेचा उसी वस्तु को 11,600 में बेच रहा है। तो बताइए एक ही वस्तु का ना बात बोल रहा है बार बार कि दो वस्तु है? नहीं, एक ही वस्तु का बात बोला गया। तो आप देखिए ये भी इसी वस्तु का क्रय मूल्य है, बस हम लोग हानि का यूज करके निकाले, और ये उसी वस्तु का क्रय मूल्य है लेकिन हमने लाभ का यूज करके हमने निकाला। तो बताइए ये भी क्रय मूल्य है इसी वस्तु का, ये भी क्रय मूल्य है इसी वस्तु का, तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या नहीं समझे? तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। क्या होगा समझे? ये हम बस अंतर है, लाभ का यूज करके बनाए, इसको हानि का यूज करके। तो ये दोनों वस्तु आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य ही है, नहीं समझे? तो दोनों का आपस में बराबर कर लीजिए। देखिए अब तो 11,600 प्लस एक्स बराबर किसका? 13,400 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स को इधर खींच दिए तो एक्स प्लस एक्स कितना? 2x। ठीक है ना। अब 13,400 में कितना घटाना पड़ेगा? 11,600। कितना बचेगा? बोलिए। 2x बराबर कितना बच गया? 1,800। तो x का मान कितना निकल गया? 900। तो x बराबर कितना निकल गया? 900। इसका मतलब 900 का जब लाभ हुआ था तो 900 का हानि भी हो गया। अब ओरिजिनल निकले खरीदा था कितना में? उस समय तो डुप्लीकेट में लिखे थे, नहीं समझे? अब खरीदे थे कितना में? तो दो रास्ता है मेरे पास निकालने का, कितना में खरीदे। तो यहाँ भी x का मान रखेंगे तो भी मेरा क्रय मूल्य निकलेगा, यहाँ भी x का मान रखेंगे तो भी मेरा क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य दो तरीका से निकल रहा है। लाभ में रखेंगे तो यहाँ रखना होगा, हानि में रखेंगे तो यहाँ रखना होगा। कहीं भी रखिए मान बराबर ही देगा। हालांकि पहली बार आए, संतुष्टि के लिए हम दोनों पर रख के दिखा देते हैं, मान पर कोई असर नहीं होना चाहिए, नहीं समझे? चलो देखिए तो इस पर रख देते हैं। बताइए सीपी बराबर 11,600 प्लस क्या है? एक्स का मान तो निकाल लिए। अब कोई कहेगा नहीं हम इस पर रखेंगे, तो आप इसी पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि दोनों एक ही वस्तु का क्रय मूल्य है। आपको अपना इच्छा बगल में रख के ट्राई मारिएगा, इसके बराबर आएगा। ठीक है, चले तो सीपी बराबर, बोलिए कितना हो गया? कितने ना आगा? चले 12,500 क्या है? क्या है? क्रय मूल्य है। यानी हम लोग ये ढूंढ के निकाल लिए कि आखिर जो भी सामान ये इतना रुपया में बेच रहा था तो आखिर वो खरीदा था कितना में? तो 12,500 में खरीदा था। क्या नहीं समझे? अभी तक में डाटा जानते हैं, यहीं तक हम खड़े हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। यहीं तक में इतना कहानी वो बोल दिया, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। अब कहता अगर इसे, देखिए यहाँ से अब नया बात शुरू हो रहा, अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा? मतलब लाभ कितना होगा? इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। कारा क्वेश्चन में अगर इतना रुपया में उसको क्या किया जाए? बेचा जाए। इसका मतलब एसपी का मान कितना है? 14,750। तो देखिए दोनों चीज पता है, विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता है। अब खरीदा था 12,500 में, बेच रहा है 14,750 में। बता दीजिए ना लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है।
ऐसे पता चल रहा है कि 12,500 में खरीदा था और 14,750 में बेच रहा है, तो लाभ हुआ कि नहीं? तो कितना लाभ हुआ यही तो पूछा है। इसका मतलब लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर, फॉर्मूला बोलिए ना, SP माइनस CP। ये समझने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी करता है मने में घटा लेता है, सबका आप लोग को भी जानना होगा, समझे कि नहीं? ये हम आपको दिमाग में डालने के लिए ऐसे के लिए बता रहे हैं, ठीक है? आप लोग इसको जितना शॉर्ट करिए, हालांकि एक बार और शॉर्ट विधि से बताएंगे। आइए देखिए, SP कितना हो गया, तो 14,750 में कितना घटाइएगा, 12,500, कितना बच गया, 2,250 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। ये हो गया आंसर। तो एक और विधि हम शॉर्ट वाला बताएंगे, पहले इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इसी प्रश्न को अब शॉर्ट मेथड से पुनः हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु को, फिर वही माना कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, CP है। माना कि CP रुपया में खरीदा, ठीक है, और उसको जब शुरुआत में बेचे कितना में, 13,400 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ ना, लाभ हुआ। फिर जब उसको बेचे कितना में, 11,600 में, तो इधर प्रॉफिट हुआ था, इधर लॉस लग गया। लेकिन यहाँ पर पता है, यहाँ देखिएगा, उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर हो गया। यानी वही कहा कि जितना रुपया में किसी वस्तु को बेचते हैं, सॉरी, जितना रुपया का हम लाभ कमाते हैं, इतना में बेचने के बाद फिर उतना रुपया का हानि होता है। अभी आपने निकाला था, हालांकि एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो जाएगा। बताइए कितना रुपया का लाभ हुआ था तत्काल, एक्स का जो मान निकाले थे ना, एक्स का मान 900, तो 13,400 में जब वो बेच रहा था, नहीं समझे, तो उसको कितना का लाभ हुआ था, 900 का। अभी जस्ट जो एक्स मान के जो बना रहे थे, एक्स का मान 900 आया था, नहीं आता। तो ये कहना चाहता है कि अगर 13,400 में हम किसी सामान को बेचेंगे तो 900 का क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन जैसे उसी वस्तु को हम 11,600 में बेचेंगे, तो जितना का प्रॉफिट हुआ था उतने का लॉस लग जाएगा। इसका मतलब अब हम लोग इसको रेशियो मेथड से बनाने जा रहे हैं। दोनों का जरा अनुपात निकाल दीजिए, इस दोनों का अनुपात सीधा समझिए, ठीक है? अभी एक्स का मान 900 आया, तो यहाँ 900 दिए, यहाँ 900 दिए। ऐसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जितना का लाभ हुआ उतने का हानि हुआ है, नहीं समझे? तो याद करिए, 900 और 900 का अनुपात कितना होगा, 1:1 में होगा। होगा कि नहीं होगा? अब 900 हटा के 1 यूज कर ला, समझ गया ना? दोनों का अनुपात मैंने 900 में 900 से भाग दीजिएगा, तो क्या होगा, चले। तो इसका मतलब इधर भी 1, इधर 1, प्रॉफिट भी 1 रुपया का, लॉस भी 1 रुपया का। अब हमेशा याद रखिएगा, जब जब रेशियो समान हो, किसका, प्रॉफिट और लॉस दोनों का, फिर से सुने, जब जब रेशियो दोनों का समान हो, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों का जब रेशियो क्या हो, समान हो, तो हमेशा औसत वाला प्रोसेस से बना लीजिएगा। जैसे फिर देखिए, 2, 3, 4, 3 संख्या दिया, तो बीच वाला जो होता है औसत होता है किसका, शुरू और लास्ट वाले का। औसत याद है, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो बीच वाला औसत ना निकल जाता। तो बीच वाला अपने आप किसके बराबर होगा, शुरू और लास्ट वाले को जोड़ दीजिए, 2 ठो है ना, इसीलिए 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 में 4 2 के 2 से भाग दीजिए, 4 2 6, 6 में 2 से भाग दीजिए, देखिए अपने आप फेंक दिया। ये नहीं समझे? तो बीच वाला का मान हमेशा औसत से निकालना है। किससे निकालना है, औसत से। आइए देखिए अब, लेकिन ऐसा कब प्रोसेस अपनाइएगा, जब जब दोनों का अनुपात समान हो, तब ऐसा करिएगा।
अब कहेगा कोई अगर 2:5 आ जाएगा तब क्या करेंगे, इसके बाद वो बताएंगे। ठीक है, अभी तत्काल इसको देखिए, अगर रेशियो समान है तो कैसे बनाते हैं, इसके बाद में फिर लेंगे। अगर रेशियो अलग अलग होगा तो क्या करेंगे। आइए शॉर्ट वाला मेथड, इसका मतलब यहाँ ये जो बीच वाला 1 2 3 तीन क्वांटिटी हुआ कि नहीं, पहले इतना हम बेच रहा था, इतना हम बेचा तो प्रॉफिट हुआ, इतना हम बेचा तो लॉस लग गया, तो बीच में कुछ रुपया में खरीदा जरूर होगा, खरीदा जरूर होगा। इसका मतलब बीच वाला किसका काम करेगा, औसत का। तो सीपी औसत यहाँ क्या होगा, सीपी है ना, तो सीपी का मान कैसे बोले निकालें, इस दोनों को जोड़ दीजिए और दूसरे भाग दे दीजिए। नहीं समझे, तो 11,600 में जोड़िए किसको, 13,400 को, बता दीजिए न कितना हुआ। जोड़िए, 00 से 00 जुड़ेगा, 6 4 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 होगा। ठीक है ना, 1 1 2 होगा। क्या गलती हो गया, 25,000 ना हो गया, लेकिन औसत ना बोले, छुटिए गया, 2 से भागन देना पड़ेगा। 2 से भाग दीजिएगा तब ना औसत होगा, क्या नहीं समझ। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो गया, 25,000। आप बताइए जरा सा, 25,000 का आधा कितना होगा, 12,500। पहले कितना निकला था, क्या नहीं समझे। इसके जस्ट जो हम लोग एक्स मान के बनाए थे, तो देखिए ना, मिला लीजिए आप, सीपी का मान इतना आया है कि नहीं, नहीं आया, 12,500 ही निकला था। अब यस, अब कहता है, देखिए अब यहाँ तक डाटा हो गया खत्म। अब फिर तो यहाँ पहुंच जाइए फटाक से, अगर कितना रुपया में बेचा जाए, 14,750 में, इसका मतलब एसपी का मान 14,750। क्रय मूल्य भी पता, क्रय मूल्य भी पता, विक्रय मूल्य भी पता, लाभ पूछ रहा है। अब फिर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो 14,750 में किसको घटा देंगे, 12,500 को, कितना बच जाएगा, 2250। ये आंसर हो गया। उससे शॉर्ट है, थोड़ा समझाने में फिर हम लोग को 3 लाइन लिख दिए, नहीं बुझे। ये सब जितना शॉर्ट कर सकते, जोड़ घटा गुना भाग, जितना शॉर्ट करिएगा उतना फायदा हो, लेकिन उससे शॉर्ट बना कि नहीं, उससे शॉर्टे बनेगा। चलो एक तरह का ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। यह भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, 11/4/22 में आ चुका है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। आइए देखिए, किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर, जैसे 832 में बेचता है तो अर्जित लाभ, पता चल गया लाभ हुआ, 832 में बेचता है तब न लाभ होता है। फिर आगे कहता है अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। फिर बोल दिया हानि के क्या है, बराबर है। इसका मतलब जितने रुपया का लाभ हुआ उतने रुपया का हानि नहीं होगा। तो रेशियो वाला से बनाइएगा, जल्दी बनेगा, तो रेशियो से बना लेते हैं। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, कहता अगर उसको 10% की हानि पर बेच देंगे तो बताइए हम उस वस्तु को कितना रुपया में बेचा, नहीं विक्रय मूल्य निकालना है। तो आइए देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। रेशियो मेथड से जल्दी बनेगा, नहीं बनेगा। माना कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी है, जब उसको कितने में बेचता है, 832 में, तो क्या क्या होता है बोलिए, प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ होता है। जब उसी वस्तु को कितना में 448 में बेचता है तो उस बेचारे को लॉस लग जाता है। लेकिन जितना का लाभ होता है उतने का हानि होता है। लेकिन ये कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है हानि के बराबर है, मतलब जितना का लाभ हुआ उतने का हानि। इसका मतलब अगर 500 का लाभ होता है 500 का हानि हो, तो दोनों का अनुपात फिर बोलिए 1:1 हुआ। जब जब रेशियो समान हो तब तब औसत से बनाना चाहिए, जल्दी बनता है।
नहीं समझे? तो सीपी का मान औसत देगा। चलो दोनों का औसत ना सीपी का मान देता है, तो दोनों का औसत निकाल दीजिए, यानी 448 प्लस 832 बटे 2 करेंगे तब औसत निकलेगा। नहीं चले जोड़ दीजिए ना, कितना हुआ? जोड़ने के बाद 1280 हुआ बटे 2 कटा दीजिए ना, 640। खरीदे थे कितना में? 640 में। अब क्या कहता देखिए, यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता, नहीं समझे? 10% हानि का क्या मतलब? 90% पर बेच दीजिए तब ना हानि होगा। कितना का? इतने का ना। इसीलिए क्या होगा, 640 का क्या परसेंट? 90%। नहीं समझे? तो 90 बटे कितना? 100 कर दिए, 1010 यहाँ से कट जाएगा। अभी 90% कैसे हो गया समझे सब? परसेंट हटाइएगा तो बटे 100। यहाँ कह रहा 10% हानि होना चाहिए, तो 90% में बेचिएगा तब ना हानि होगा। नहीं समझे? इसका मतलब 64 गुना 9 कर दिए, कितना हो गया? इसका मतलब हम कितना रुपया में किसी वस्तु को बेचे? 576। यानी ये किसका मान है? एसपी था ये। चले एसपी का मान निकल गया, एसपी का मान निकला, सेलिंग प्राइस निकल गया ऑप्शन में कहीं। ए नंबर आपका करेक्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा कहता है किसी वस्तु को 600 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु के 400 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अब की बार कहता है अगर 20% की उसको क्या हो जाता है हानि पर वस्तु को बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखिए अब, तो फिर क्या करेंगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, जब उसको कितना में बेचा? 600 में तो लाभ हुआ, 400 में बेचा तो लॉस लग गया। लेकिन हानि और लाभ आपस में बराबर है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1:1। जब अनुपात बराबर हो तो बीच वाला औसत मान देता है, तो सीपी का मान क्या करेंगे? 400 प्लस 600 करना होगा बटे 2, 6 4 10 नहीं हो गया, तो 1000 में 2 से भाग दीजिएगा तो 500 हो जाएगा। नहीं समझे? आप 500 हो गया क्रय मूल्य। अब क्या कहता है? 20% घाटा लगा के बेच दीजिए, तो 20% घाटा लगा के बेचेगा, इसका मतलब कितना में बेच रहा है? 80% में, तो 500 का। नहीं समझे? तो एसपी बराबर क्या होगा? 500 का। किसको बेचिएगा? जितना हम खरीदे उसी को न बेचिएगा, तो 500 को बेच रहे हैं, कितना घाटा लगा के? 20% घाटा लगा के। 20% घाटा लगाने का क्या मतलब? 80% में बेच रहे हैं, तो 80 बगल में होगा ना परसेंट को हटा के बटे 100, 00 से 00 खत्म, 8 5 40। एसपी बराबर कितना? 400 रुपया। तो 400 रुपया आंसर है, यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नहीं, तब आज के लिए इतना है, पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक।